ओके, क्या क्वेश्चन है ये? इस क्वेश्चन में बोला है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 to 120 seconds फॉर अ साइक्लिस्ट इज शोन. Shade the areas in different colors representing the displacement of the cyclist while cyclist is moving with constant velocity when the velocity of the cyclist is decreasing. ठीक है, तो ये ग्राफ है राइट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. अब यहाँ पे देख सकते हैं लाइन बढ़ गई है, फिर साइड में चली गई है, फिर नीचे आ गई है राइट. अब यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, आप पहले कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बात करो. तो देखो ये मैं समझा दूं, अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है मतलब वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है. कौन सी वेलोसिटी है? इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ती हुई वेलोसिटी. ये जो वेलोसिटी है अगर स्ट्रेट हो गई तो इसका मतलब वो कैसी वेलोसिटी है? कांस्टेंट वेलोसिटी. ये कौन सी थी बाय द वे? ये आपका इंक्रीजिंग वेलोसिटी था, मतलब बढ़ती हुई वेलोसिटी. और अगर कोई लाइन नीचे जा रही है गाइस, कोई लाइन अगर नीचे जा रही है जैसे कि यहां पर है नीचे जा रही है, तो वो होता है डिक्रीजिंग वेलोसिटी. ठीक, ओके. तो अगर आपको इतना तो क्लियर हो गया कि भाई किसको इंक्रीजिंग बोलना है किसको डिक्रीजिंग बोलना है, तो आपको कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हैं राइट. ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी इसमें से कौन सी है? दिस इज, है ना, स्ट्रेट लाइन वाली कांस्टेंट होती है. तो करना क्या है भाई पहले क्वेश्चन में? शेड द एरियाज. अच्छा, एरिया आपको शेड करना है इसके नीचे का. ठीक है, तो शेड कर लेंगे भाई. शेड करना मतलब आपको क्या करना है, इसे इसके नीचे का, ये लाइन के नीचे का जो भी एरिया है उसको आपको क्या करना है? शेड करना है. ओके, तो अपन शेड करेंगे उसको, शेड 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 शेड. ओके, तो दिस इज दैट एरिया वे टॉकिंग अबाउट राइट. तो इसको अपन शेड करेंगे मस्त. अपने कुछ काम धंधे नहीं है. ओके, तो इसको अपन भर देंगे. ठीक. ओके, तो ये समझ में आ गया आपको? ये पहला है, ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए है. ओके, तो ये लास्ट का बॉर्डर भरने में तकलीफ हो रही है. ठीक है, नहीं तो इतना भरने की जरूरत नहीं है राइट. शेड द एरियाज तो ठीक है, तो शेड कर दिया राइट. समझ में आ गया. ओके, तो ये वाला जो एरिया है, ये जो भी अपने शेड किया है, ये किसका है बाय द वे? ये कांस्टेंट वेलोसिटी का है राइट. दिस इज ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी. ओके, तो इसको अपन लिख देंगे ऊपर, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का है बोल के. मतलब पहला पार्ट क्लियर. अभी दूसरा क्या है? जहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज मतलब नीचे जाने वाली लाइन राइट, ये वाली. ओके, तो दिस मस्ट बी डिक्रीजिंग. ओके, तो इसको भी अपन हाईलाइट कर लेंगे. ओके, तो ये वाली लाइन सही है, ये वाली. ओके, तो इसको नीचे प्रोजेक्शन लेते हैं अपन टाइम इस पे, तो 120. और ये आपका ठीक है. ओके, तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला शेडेड एरिया. ठीक है. ओके, तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला. करेक्ट. ओके, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला है ये. ये सेकंड नंबर का है राइट, और ये आपका फर्स्ट नंबर का है. सही है, ये फर्स्ट नंबर का है और ये सेकंड नंबर का है. करेक्ट. नाउ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द 120 सेकंड टाइम इंटरवल. अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को वापस अपन कॉपी कर लेते हैं नीचे. ये तो शेडेड एरिया का हो गया सबसे पहले. अब ये ग्राफ का भी बात कर लेते हैं. ग्राफ थोड़ा छोटा ले लेते हैं, अभी अपने को शेड नहीं करना. ओके, करना क्या है? करना है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द 120 सेकंड टाइम इंटरवल. ओके, तो 120 सेकंड में आपका एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है. ठीक है. नाउ टू डू दिस एक काम करेंगे अपन अपन
सबसे पहले निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपको 3 जगह पे निकालना पड़ेगा, राइट? मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट अलग रहेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग रहेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग रहेगा। 3 आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने पड़ेंगे और तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो आपका आंसर निकलने वाला है। सही है? ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस वन बाय वन। फॉर द फर्स्ट केस, बाय द वे, आपको इसमें से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा इस ग्राफ का। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, सो ये आपका पहला फिगर है, राइट? अब इसके नीचे ये जो फिगर है, ये कैसा दिख रहा है आपको? किस तरीके का फिगर लग रहा है? ट्रायंगल के जैसे, है ना? तो हमको इसमें एरिया क्यों निकालना पड़ रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए? देखो, एरिया का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। एरिया ऑफ अ ग्राफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। एरिया ऑफ अ ग्राफ का मतलब क्या होता है? एक ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो उसका क्या मतलब होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो किस चीज का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको? वेलोसिटी इनटू टाइम, बराबर है? किसी ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल रहे हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर एरिया। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या मिलता है आपको? आपको तो पता है ना कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, ऐसा ही है ना? ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। विल दैट बी ओके? यस, तो हम ऐसा डिस्प्लेसमेंट है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक? तो एरिया ऑफ द ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है अपने को, तो इसलिए अपन क्या करेंगे? एज दे हैड आस्क्ड डिस्प्लेसमेंट, तो हम हर एक ग्राफ का क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। अब ये किस प्रकार की फिगर लग रही है? इट लुक्स लाइक एरिया ट्राइंगल लग रहा है, राइट? इसको अपन A1 बोलेंगे, ठीक है? तो A1 का एरिया निकाल लेते हैं, विच इज अ ट्राइंगल फिगर, है ना? ट्राइंगल, ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं अपन? एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत आसान होता है एक्चुअली, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना? इसको A1 बोल देंगे। लेंथ इनटू ब्रेड्थ रहता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, राइट? ट्राइंगल। तो इसका बेस कितना है? बेस कितना है? ये इसका बेस है, राइट? बेस इज 20। ओके, एंड हाउ मच इज द हाइट? द हाइट इज 3, है ना? ये उसका हाइट हो गया, ये उसका बेस हो गया। बेस इज 20, हाइट इज 3। लेट अस पुट दिस 1/2। कितना बेस है? 20 का बेस है, और कितने की हाइट है? 3 की हाइट है। तो दिस विल बी 2 1 2 10 10 3 कितना होता है? 30। 30 क्या? 30 मीटर्स। मीटर में काम कर रहे हैं ना हम लोग। ओके, तो मीटर आएगा फिर एरिया। अभी जो दूसरी फिगर है, दूसरी फिगर, ये तो सिर्फ पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया ना? ये तो पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, लेकिन आपने को तो पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट? सो वी विल कॉल दिस S1, ठीक है? पहला डिस्प्लेसमेंट निकालें। अभी दूसरा, दूसरा मतलब ये वाली फिगर, है ना? ये वाली फिगर। अब ये वाली फिगर कैसी लग रही है? एक काम करता हूं मैं, इसको इसको बना देता हूं मैं, ये फिगर और एक नीचे ले लेता हूं। नाउ आपको सेकंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अभी सेकंड डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लाइन, करेक्ट? ओके, तो ये लाइन कैसे लग रही है? किस प्रकार का शेप लग रहा है ये? ओके, तो दिस लुक्स लाइक रेक्टेंगल, है ना? ओके, तो इसको अपन एरिया 2 बोल देता है। ये इसकी वैल्यू कितनी है? हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? ओके, तो ये कितना है? 100 में से 20 को माइनस कर लो। 20 टू 100 है ना? ओके, तो 20 टू 100 मतलब 100 में से 20 को माइनस कर लो, तो ये कितना आता है? 80 आता है ना? 80। और ये वाली वैल्यू कितनी है? ये वाली वैल्यू क्या? दिस वन। ओके, तो ये वाली वैल्यू 3 है, दैट इज 3। तो 3 क्या है उसका? सपोज ब्रेड्थ है, और लेंथ कितना है? लेंथ इज 80, है ना? और 3 उसका क्या है? आपका 3 मीटर उसका बेस है। तो कैन वी फाइंड दिस एरिया 2? किस प्रकार का फिगर है ये? रेक्टेंगल है। ओके, तो क्या रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं हम लोग? यस, रेक्टेंगल का एरिया A2, फॉर्मूला क्या रहता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और लेंथ कितनी है बाय द वे इस सिचुएशन में? लेंथ 80 की है,
और ब्रेड्थ 3 मीटर्स का है, राइट। ओके, इसका डायमेंशन शायद लिखे नहीं था अपन ने, यहाँ पे लिख लेते हैं। बेस कितना है 20 मीटर्स और हाइट कितना है 3 मीटर्स, राइट। तो दैट्स द वन। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो कितना लेंथ है आपका 80 का है और ब्रेड्थ कितना है 3 का है, सो एरिया विल बी 8 इज 24 240 है ना, तो 240 क्या मीटर्स। ये हो गया दूसरा। अभी एक फिगर है उसमें, राइट। कौन सी फिगर है भाई? दैट फिगर इज दिस, ये लास्ट वाला सॉल्व करना। ओके, इसको टाइम एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन लेना है आपको। किस प्रकार का फिगर लग रहा है ये? इट लुक्स लाइक इट इज ट्रेपेजियम, है ना। ट्रेपेजियम लग रहा है, तो ट्रेपेजियम के लिए इसको अपन A3 बोलेंगे, इसका नाम ट्रेपेजियम देंगे। ओके, व्हाट इज दिस साइड? ये वाली साइड कितनी है? पैरेलल साइड्स का वैल्यू चाहिए अपने को, तो ये आपका ए का वैल्यू हो गया, राइट। पैरेलल साइड विच इज हाउ मच 3। ओके, ये वैल्यू भी चाहिए आपको। ये वैल्यू कितनी है 2, बराबर है। हम इसके लेंथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये पैरेलल है। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है, बी की वैल्यू। अब इन दोनों में का डिस्टेंस कितना है? ओके, तो ये वाला 100 से लेके 120 तक, तो मतलब 20 का डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब ए का वैल्यू कितना आ गया ट्रेपेजियम के लिए 3 आ गया, दूसरे साइड का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, और उनके बीच में जो लेंथ होता है या फिर हाइट होती है, उनके बीच में जो हाइट होती है, लेंथ होती है, वो कितनी है 20 है इन दिस केस। ओके, तो अभी एरिया निकालते फिर अपन इसका शेप का। A3 बोलेंगे अपन इसको। तो A3 इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या रहता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ओके, इनटू इनटू हाइट, ठीक। ओके, तो दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स का एडिशन करना है आपको। तो पैरेलल साइड्स कौन सी है? 3+2, सही है। दैट इज 3+2 इनटू हाइट। हाइट कितना है? हाइट हाइट कितना है इसका 20। ओके, तो डाल दो 20, तो 20। ये कितना होता है 1/2, 3+2 इज 5 इंटू 20। कुछ कट होता है क्या? 2 1s are 2 10s are. Okay, so the answer is 5 into 10, so that will be 50, है ना, 50 meters. Okay, तो क्या अभी हम तीनों को ऐड कर सकते हैं? Yes, finally we will add it. Okay, तो A1 का वैल्यू कितना आ गया भाई? A1 का वैल्यू कितना आ गया? A1, A2, A3। ओके, तो एक काम करता है, अपन उसको कॉपी कर लेते हैं बस। A1 का वैल्यू मतलब S1 का वैल्यू कितना आया है 30 मीटर्स। चलो, तो इसको अपन लिख देते हैं। ये आपका S2 है, ये आपका S3 है। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट S1 वैल्यू, S2 वैल्यू, S3 वैल्यू। S3 का कितना है 50, ये कितना था 240, और ये कितना था S1 30। चेक कर लेते फिर भी, है ना, क्यों कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं रखते हैं। ओके, सो इज इट 30? यस, 30 पहले लेते हैं, फिर 240, 30 240 और 50, 30 240 और 50, हाँ ठीक है। तो अभी वी कैन फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगी? एडिशन ऑफ ऑल थ्री। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगी? एडिशन ऑफ ऑल थ्री, तो दैट विल बी 30 प्लस 240 प्लस 50, राइट। S1 S2 S3। ओके, तो दैट इज एडिशन ऑफ S1 S2 S3, और ये एडिशन कितनी आ रही है? दिस कम्स आउट एज 320 मीटर्स। तो ये आपका क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला अपन ने?
वी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग 3 फिगर्स, है ना, पहले ट्राइंगल लिया, फिर रेक्टेंगल लिया, फिर ट्रेपेजियम लिया, तीनों को ऐड किया, अपने को मिल गया। लेकिन इनका फिर भी खत्म नहीं हुआ, राइट? हमको खाली डिस्प्लेसमेंट निकाला अपन ने। दे वांट एवरेज एक्सेलरेशन इन द 120 सेकंड टाइम इंटरवल। ओके, तो उनको एक्सेलरेशन भी चाहिए इस ग्राफ से, ठीक है। तो एक काम करता है, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए उनको, राइट? एवरेज मतलब सबका मिला के, तो चलो ठीक है, दैट वी कैन कैलकुलेट। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, राइट? हाउ मच इज इट? 0। और ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, अंत में कितना है वो? हाउ मच इज दैट नंबर? फाइनल वेलोसिटी इज हाउ मच? 2। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 2। और ये सब करने के लिए कितना समय लगा? ये सब करने के लिए कितना समय लगा? हाउ मच इज द टाइम? टाइम इज 120 सेकेंड्स। ओके, तो क्या इससे आंसर निकालना है आपको कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है भाई, फाइनल आपकी 2 है, करेक्ट? और टाइम का वैल्यू आपका 120 सेकेंड्स है। ओके, तो क्या इससे सॉल्व करना है अपने को? यस। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? v माइनस यू बाई टी। व्हाट इज v बाय द वे? फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है स्टार्टिंग में जो अपन ने हाईलाइट किया, और ये फाइनल वेलोसिटी, और ये तो आपका टाइम। इसको फिर भी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट इज दिस? दिस इज initial velocity, and what is this? That is final velocity, right? And what is this? This is time, ये आपका टाइम, ठीक है। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। v का वैल्यू कितना है? 2। u का वैल्यू कितना है? 0। t का वैल्यू कितना है? 120। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 2 बाई 120। ओके, तो दैट विल बी 2 1 2 6 60, 1 बाई 60। ओके, तो 1 बाई 60 का आंसर कितना आता है? डिवाइड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 10। तो कुछ होगा नहीं, और एक जीरो लो, फिर 0 आएगा, 100, है ना? ओके, तो 60 1 जा 60 बराबर है, क्योंकि 62 था तो 120 आता है, तो ये आ जाएगा 40। 400 कर लो। अभी 60 के कितने आगे जा सकते हैं हम लोग टेबल में? देखो, 60 इंटू 4 करके देख लेते हैं, 6 4 जा 24। नहीं, 60 इंटू 5 करके देख लेते हैं, 50, 300 तक ही जा रहे हैं। 60 इंटू 6, 360। ओके, 60 इंटू 7, 7 6 42, राइट? ओके, तो 420 तक जा रहे हैं। नहीं नहीं, इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए आपने को, इतना ही चाहिए, 400 चाहिए बस। तो 400 के लिए दिस इज परफेक्ट, 60 इंटू 6, तो 60 इंटू 6 कर लेते हैं यहाँ पे, राइट? तो दैट विल गिव अस 360, दैट विल गिव अस 40, एंड दैट विल कंटिन्यू, राइट? 6 6 6। चलो ठीक है, तो आवर आंसर फॉर एक्सेलरेशन इज 0.0166 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया, दिस इज आवर एक्सेलरेशन, करेक्ट। और ये रहा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो उन्होंने जो बोला था वो सब किया अपन ने, करेक्ट। ये इंडिविजुअली आपने शेडेड एरिया पहले निकाला, राइट? उसके बाद हमने हर एक फिगर के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट निकाला। पहले ट्रायंगल का निकाला, फिर रेक्टेंगल का निकाला, फिर ट्रेपेजियम का निकाला, फिर तीनों को ऐड किया, और फिर बाद में एक्सेलरेशन निकाला बाय टेकिंग इनिशियल पॉइंट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम डाल के एक्सेलरेशन भी निकाला, विच इज अराउंड 0.0166। एक काम कर सकते हैं आप ना इसको 0.0167 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ये किस चीज का साइन है? ये किस चीज का साइन है? दिस इज अप्रोक्सीमेशन। अगर आप ये जो 6 है ना, 6 रिकरिंग है, तो आप उसको 6 की जगह पे 7 लिख सकते हैं, ठीक है, अप टू यू। हाँ, यूनिट लिखना नहीं भूलना लेकिन, ठीक है, यूनिट्स आर कंपलसरी, हाफ मार्क कट कर लेते हैं उसके लिए।